नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं हाजिर हूँ लेकर पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच का नेक्स्ट पेशकश जो होने वाला है पार्ट 23। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 2 पुस्तक आपको मिलेगा। पहला है सफलता का साधन और दूसरा है आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें। दोस्तों, ये दोनों पुस्तक आपके माइंड को बदलकर एक सक्सेसफुल ब्रेन में तब्दील कर देगा, जो आपके सक्सेस को, आपके हैप्पीनेस को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। लगातार अपने संदर्भ और सामग्री का विस्तार करते रहें। आप औद्योगिक युग में नहीं, सूचना युग में रह रहे हैं। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस पुस्तक पे अगला वीडियो मैं आप लोगों को सामने प्रस्तुत करूं। और अपना सपोर्ट मुझे लाइक, कमेंट और सपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करते रहें। आप औद्योगिक युग में नहीं, सूचना युग में रह रहे हैं। सूचना युग में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, कंपनियां या रियल एस्टेट नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति तो आपके दिमाग के भीतर की जानकारी है दोस्तों। और इस जानकारी को अगर आप सदुपयोग कर लिए, और उस जानकारी की भी उम्र होती है। बहुत सारे लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग के भीतर की जानकारी पुराना इतिहास होती है, या फिर वे उन जवाबों को पकड़े रहते हैं जो बीते हुए कल में तो सही थे लेकिन आज गलत है। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको तेजी से बदलती जानकारी के संसार में कदम मिलाकर चलना होगा। तो आप सूचना युग के साथ कैसे चल सकते हैं, नीचे कुछ बातें बताई गई है जो मैं लगातार सीखते रहने के लिए करता हूँ। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मेरा अनुकरण करें, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अगर यह आपके लिए काम करता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करता है तो फिर ऐसी चीज खोज लें जो आपके लिए काम करे। पहला, नाइटिंगेल कॉन्वेंट की ऑडियो लाइब्रेरी। 1974 में जब मैंने अपने अमीर डैडी की राह पर चलने का फैसला किया तो मैं जानता था कि मुझे अपने अमीर डैडी के अलावा भी अन्य मार्गदर्शक खोजने की जरूरत है। मैं जानता था कि मैं जो जानकारी चाहता था वह पारंपरिक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं मिलेगी। 1974 में मैंने ऑडियो कैसेट्स देखे जिनमें बेशकीमती जानकारी थी, ऐसी जानकारी जो न सिर्फ मेरी सामग्री को बढ़ाती थी बल्कि मेरे संदर्भ का भी विस्तार करती थी। इन कैसेट्स ने मुझे प्रासंगिक और सही जानकारी दी। इसके अलावा इन्होंने मेरी वास्तविकता का भी विस्तार किया, जिससे मैं उस जानकारी का प्रयोग कर सका। आज 25 साल बाद भी मैं नाइटिंगेल कॉन्वेंट के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ। जब भी मुझे जानकारी की जरूरत होती है, मैं उनके कैटलॉग में उससे संबंधित ऑडियो या वीडियो टेप की तलाश करता हूँ जो मुझे वह सिखा सके जो मैं सीखना चाहता हूँ। जब मुझे दुनिया के इमारतियों के शाश्वत और बेशकीमती ज्ञान की जरूरत होती है तो मैं उनके कैटलॉग देखने लगता हूँ। नीचे कुछ ऑडियो टेप्स के नाम दिए गए हैं जो आपके काम आ सकते हैं दोस्तों। लीड द फील्ड, अर्ल नाइटिंगेल, यह बहुत ही जबरदस्त और उपयोगी टेप है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। और दोस्तों, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि इस पुस्तक में भी बताया गया है लीड द फील्ड, जिसके रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं। और मैंने भी इस लीड द फील्ड ऑडियो को सुना है, और आप जरूर यूट्यूब पर अवेलेबल है, उस ऑडियो टेप को सुने और मुझे कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। ये मेरे चैनल पे नहीं है, किसी भी चैनल पे है। इस लीड द फील्ड ऑडियो को इंग्लिश में है अवेलेबल, और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। आप जिस लैंग्वेज में चाहें उसको सुन सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराना और आपको सही मार्गदर्शन प्रस्तुत करके आपके कैरेक्टर को निर्माण में सहायता प्रस्तुत करना, चाहे मेरे माध्यम से हो या किसी और सोर्स के माध्यम से। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। तो आप जहाँ भी मिलता है अच्छा चीज़ उसको लीजिए, उसको आत्मसात कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते चलिए।
और अपने मस्तिष्क को अपग्रेड कीजिए। तो अर्ल नाइटिंगेल के साथ आधुनिक व्यवसाय और प्रेरक शिक्षक के अग्रणी लीडर हैं। अगर हम सूचना युग में आगे रहना चाहते हैं तो हम सभी को लीडरशिप पर शाश्वत बुद्धिमत्ता की जरूरत है। मेकिंग मनी ऑन द वेब, सेथ गोडिन इस टेप सेट में व्यवहारिक, मूलभूत और उपयोगी जानकारी दी गई है कि आप अपना विश्वव्यापी बिजनेस नेटवर्क कैसे शुरू कर सकते हैं। भले ही आप वेब पर बिजनेस करने की योजना बना रहे हों या इस टेप में ऐसी कॉमन सेंस बिजनेस सलाह दी गई है जो अमीर बनने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। थिंकिंग बिग, ब्रायन ट्रेसी, यह टेप सेट हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी का मेरा चैनल पर एक बुक अवेलेबल है, सफलता का साधन। आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपको जो भी सामग्री, जो भी साधन सफल होने के लिए चाहिए वो सब उस पुस्तक में डिटेल वाइज विस्तार से बताया गया है। और मैं उस बुक का फुल वीडियो विश्लेषण के माध्यम से इसी प्रकार जिस तरीके से ये मैं बुक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ किया गया है। तो आप उस पुस्तक को भी जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जरूर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा और उस पुस्तक से आपने क्या सीखा। तो और थिंकिंग बिग भी ब्रायन ट्रेसी का, ये भी पढ़िए। लोगों में अभाव या पैसे की कमी का संदर्भ होता है। इसका एक सामान्य कारण यह है कि वे बहुत छोटा सोचने के आदी होते हैं। यह टेप सेट आपके दिमाग में जिंदगी की ज्यादा बड़ी संभावनाओं की तरफ खोल देगी। द आर्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लिविंग, जिम रॉन, यह शैक्षणिक टेप प्रोग्राम संदर्भ का बेहतरीन तरीके से विस्तार कर देता है। यह एक महान टेप सेट है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि महान बनने के लिए उन्हें महान काम करने होंगे या बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। जिम रॉन बताते हैं कि महान काम करने और असाधारण जीवन जीने के लिए या जीवन जीने में जीवन की आसान चीजों को असाधारण तरीके से करने में है। फर्क होता है जैसा इस पुस्तक में मैं पहले ही बता चुका हूं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत महान प्रतिभा, सुंदरता, व्यक्तित्व या दिमाग का उपहार मिला है। मैंने महान काम करने पर ध्यान देना छोड़ दिया है और मैं जो भी काम करता था उसे असाधारण रूप से अच्छे तरीके से करने पर ध्यान केंद्रित किया। हाउ टू बी नो लिमिट पर्सन, डॉक्टर वेन डायर। यह बेहतरीन टेप सेट दिखाता है कि अपनी जिंदगी के हर दिन को महत्वपूर्ण और सिखाता है कि अपनी जिंदगी के हर दिन को महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाए। यह आपके संदर्भ या रियलिटी का विस्तार करता है। उसके द्वारा आपको अधिक अवसर, बेहतर सेहत, ज्यादा खुशी मिल सकती है और आप बेहतर नजरिए से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी मैं जिम जाता हूँ या अपनी कार चलाता हूँ तो मैं अक्सर नाइटिंगेल कॉन्वेंट की लाइब्रेरी में किसी महान मार्गदर्शक का ऑडियो कैसेट चला देता हूँ। जब भी कोई मुझसे मार्गदर्शक खोजने के बारे में पूछता है तो मैं उसे सलाह देता हूँ कि वह टेप्स का कैटलॉग देकर उस मार्गदर्शक की खोज ले जिससे वह सीखना चाहता है। मैं इन वित्तीय और बिजनेस न्यूज लेटर्स का नियमित ग्राहक हूँ। लुइस रुकीजर्स वॉल स्ट्रीट, लुइस रुकीजर, मैं इसमें दी गई जानकारी को ज्ञानवर्धक मानता हूँ। यह न्यूज लेटर हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अमेरिकी शेयर बाजार की घटनाओं की ताजा जानकारी चाहता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जेम्स डेल डेविडसन और लॉर्ड रिस-मॉग, इन दोनों व्यक्तियों का दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में वैश्विक दृष्टिकोण है। मैं इनकी जानकारी को ज्ञानवर्धक पाता हूँ जो अक्सर कंट्रेरियन होती है और खास तौर पर अमीर निवेशक के लिए अच्छी होती है। अगला है ऑडियो टेक बिजनेस बुक सीरीज। यह संगठन हर महीने किसी नवीनतम पुस्तक का सार और ऑडियो कैसेट कार्यक्रम भी प्रदान करता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं संक्षेप पढ़ने और टेप सुनने के बाद ही यह फैसला करूं कि मैं किस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूं।
मैं अभूतपूर्व अवसर के युग में कदम रख रहे हैं, हम उद्यमी युग में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ज़्यादा ऊंची तनख्वाह चाहिए तो आप इस युग में चूक जाएंगे, जबकि बाकी लोग बेहद अमीर बन जाएंगे। अगर आप इस युग में नहीं चूकना चाहते हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि आप भीड़ से आगे रहने की आदत डाल लें और उस भविष्य को देखने की भी जिसे भीड़ नहीं देख सकती है। माइंड इट, इसको आप रेड अलर्ट कर लीजिए और इसको आप अपने इंपॉर्टेंट जोन में अपने डायरी के सबसे हाईलाइटेड चैप्टर पे लिख लीजिए कि आप भीड़ से आगे रहने का आदत डाल लें और उस भविष्य को देखने की भी जिसे भीड़ नहीं देख सकती, क्योंकि आपका विजन, आप फ्यूचर में देखने का जो विजन है, जो प्लान है, वो इसी ज्ञान के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो रॉबर्ट बताना चाहते हैं उपलब्ध होगा दोस्तों। और अगला चलते हैं, आदत। बड़े होते रहें, बड़े होते हैं केवल उम्र में नहीं बल्कि ज्ञान में। कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त शिकायत कर रहा था कि शेयर बाजार में उसे कई मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। उसने 1995 से पहले कभी निवेश नहीं किया था और उसने उधार लेकर शेयर खरीद लिए थे। शेयर बाजार के क्रैश होने पर अब उसने अपना सब कुछ गंवा दिया है, अपना मकान भी। वह चिल्ला चिल्ला कर शिकायत करता रहा और आखिर मेरा सब्र खत्म हो गया। मैंने कहा, बड़े बन जाओ, अब तुम वयस्क हो चुके हो। तुमने कैसे सोच लिया था कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। मेरी टिप्पणी से उसका रोना धोना बंद नहीं हुआ। वह आगे भी कहता रहा, एलन ग्रिस्पैन ने ब्याज दर पहले कम क्यों नहीं की, उसने उन्हें बढ़ाया क्यों। और दोस्तों, उसकी और मेरे ब्रोकर की गलतियों की वजह से मैंने अपना सब कुछ कमा दिया। मैं इतना सारा कर्ज उतारूंगा कैसे। सरकार शेयर बाजार के नुकसान के बारे में कुछ करती क्यों नहीं है। और उसे विद्या लेते समय मैंने वही दोहराया जो पहले कहा था, बड़े बन जाओ, ग्रो अप। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, लोगों की उम्र बढ़ने की हमेशा यह मतलब नहीं होता कि वह बड़े होते जाते हैं। कई लोग अपनी मम्मी डैडी की शरण से बाहर निकलकर कंपनी या सरकार की शरण में चले जाते हैं। कई उम्मीद करते हैं कि कोई और उनकी परवाह करेगा या उनकी समझदारी या कॉमन सेंस की कमी के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए वे नौकरी की सुरक्षा या सरकार की शरण चाहते हैं। बहुत सारे लोग गारंटी की तलाश और जोखिम से बचने के लिए जिंदगी गुजार देते हैं। ये बड़े होने से बचते हैं और हमेशा किसी अभिभावक की तलाश करते हैं जो उनकी देखभाल करे। मैं कई लोगों को जानता हूं जो सोशल सिक्योरिटी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं दोस्तों जो अभी सोशल सिक्योरिटी लेने लायक बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन वे सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर पर आपस और आस लगाए बैठे हैं। सरकार के ये सेफ्टी नेट औद्योगिक युग में बहुत जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए थे। आज दुर्भाग्य से उच्च शिक्षित हम सूचना युग में रह रहे हैं और अब समय आ चुका है कि हमारे देशवासी बड़े और वित्तीय दृष्टि से वयस्क बन जाएं। सरकार के सेफ्टी नेट्स और सामाजिक योजनाओं को उन लोगों के लिए छोड़ दें जिन्हें सचमुच उनकी जरूरत है। जब मैं हाई स्कूल से निकला तो मैंने सोचा कि मैं बड़ा हो गया हूँ और सारे जवाब जानता हूँ। आज मैं अक्सर कहता हूँ, काश मैं उस समय वह सब जानता जो आज जानता हूँ। अतीत में मैंने ऐसे कई काम किए हैं जिनके लिए मुझे खुशी है कि मैंने वे किए, लेकिन आज मैं वे काम नहीं करूंगा। मुझे यकीन है कि बड़े होने का मतलब यह कतई नहीं है और यह एहसास है कि उम्र बढ़ने के साथ हम अलग तरीकों से काम करेंगे। जिंदगी में हम हर दिन लगातार वही पुराना काम करते रहें और कई मायनों में मानसिक और भावनात्मक विकास को रोकना है। दुनिया बदल रही है, ज्यादा परिष्कृत बन रही है और इसलिए हमें भी बदलना चाहिए, परिष्कृत बनना चाहिए। दुनिया इस तरह भी बदल रही है और अब नौकरी की ज्यादा सुरक्षा नहीं रह गई है और आर्थिक सुरक्षा भी नहीं है। कंपनियां लोगों को बेरहम संसार में धकेलकर उनसे यह कह रही है, हमसे उम्मीद मत करो कि जब तुम हमारे यहाँ काम करना बंद कर दोगे उसके बाद हम तुम्हारी देखभाल करेंगे।
वे यह भी कह रही है बेहतर यही होगा कि रिटायर होने के बाद अपनी देखभाल के लिए आप शेयर बाजार से आस लगाएं। लेकिन असली बेरहम संसार में शेयर बाजार से हमेशा ऊपर जाने की उम्मीद करना बचकाना सपना है। उसकी उम्मीद करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना यह सोचना कि कोई परी आपके डेंटिस्ट के बिल का भुगतान कर देगा। बड़े होने का मतलब यह नहीं है, और बड़े होने का मतलब है आपके लिए अपने कामों को अपनी सतत शिक्षा के लिए और अपनी परिपक्वता के लिए ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए इच्छुक बनना। अगर आप अमीर और सुरक्षित वित्तीय भविष्य चाहते हैं दोस्तों, तो यह जानना अनिवार्य है कि शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है और आपको रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आपका गॉडफादर इस सेक्टर में कोई नहीं है। आपको स्वयं अपना डिसीजन लेना होगा, और यह संभव है इंफॉर्मेशन के माध्यम से। हम जितनी जल्दी बड़े होकर यह सच्चाई का सामना कर लें, उतनी ही ज्यादा परिपक्वता और बेहतर तरीके से भविष्य का सामना कर सकते हैं। सूचना युग में हम में से ज्यादातर लोगों को बड़े होने और पुराने औद्योगिक युग के इन विचार को छोड़ने की जरूरत है कि हमारी नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। मुझे डर है कि 20 साल से भी कम समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि औद्योगिक युग की मौत हो चुकी है और यह जा चुका है। हम यह बात तब जानेंगे जब सरकार आखिरकार यह मान लेगी कि वह दिवालिया हो चुकी है और वह अपने कई वित्तीय वादे पूरे नहीं कर पाएगी। अगर 20 साल में बहुत सारे लोग दहशत में आकर अपनी 40K योजनाओं से पैसा निकालने लगेंगे तो शेयर बाजार क्रैश हो जाएगा। बहुत से लोग निराश हो जाएंगे और अमेरिका गहरे रेमिशन में जा सकता है, शायद डिप्रेशन में भी। अगर यह होता है तो करोड़ों बेबी बूमर्स और उसके बच्चों को आखिरकार बड़ा होना पड़ेगा। बड़े होने से मेरा मतलब है कि आप दूसरों पर कम से कम निर्भर होते हैं और आप अपने साथ दूसरों की आवश्यकताओं की देखभाल करने में ज्यादा से ज्यादा समर्थ बनते हैं। मेरे लिए बड़ा होना एक ऐसी आजीवन प्रक्रिया है जिससे कोई लाभ और कई लोग अभी बच रहे हैं। वो आज भी चाहते हैं कि कोई दूसरा उन्हें नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा दे। वे खुद यह नहीं करना चाहते। लगातार बड़े बनना एक अहम आदत है। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अधिकांश लोगों से ज्यादा तेजी से बड़ा होना पड़ेगा। आदत 5, ज्यादा असफल होने की इच्छा रखना। मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी में एक बड़ा अंतर यह था दोस्तों कि गरीब डैडी असफल नहीं होना चाहते थे। वे सोचते थे कि गलतियां करना सफलता का लक्षण है। आखिर वे टीचर जो थे। गरीब डैडी सोचते थे कि गरीबी और जिंदगी में सिर्फ एक ही सही जवाब होता है। मेरे अमीर डैडी लगातार अनजाने क्षेत्रों में कदम रखते थे। अमीर डैडी बड़े सपने देखने, नए काम करने और छोटी गलतियां करने में यकीन करते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में मुझसे कहा था, तुम्हारे डैडी ने जिंदगी भर यह नाटक किया कि वे सारे सही जवाब जानते हैं। वे जिंदगी भर गलतियां करने से बचते रहे, इसलिए अपने जीवन में और अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी बड़ी गलतियां की। अमीर डैडी ने यह भी कहा, नए काम करने और गलतियां करने का इच्छुक होने में एक बढ़िया बात यह है कि गलतियां करने से आप विनम्र रहते हैं, और जो लोग विनम्र रहते हैं वे घमंडी लोगों से ज्यादा सीखते हैं। समझ के दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहा है कि जो गलतियां करते हैं वो विनम्र रहते हैं, और जो लोग विनम्र रहते हैं वे घमंडी लोगों से ज्यादा सीखते हैं। वर्षों तक मैं देखता रहा कि अमीर डैडी ऐसे बिजनेस क्षेत्रों और प्रोजेक्ट्स में कदम रखते हैं जिनके बारे में आमतौर पर उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती। वे घंटों, दिनों और महीनों तक बैठकर सुनते थे, सवाल पूछते थे और वह ज्ञान हासिल करते थे जिनकी उन्हें जरूरत थी। वे हमेशा विनम्र बनने और मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने की इच्छा रखते थे। इसके बारे में उनका कहना था, मूर्खतापूर्ण तो यह नाटक करना है कि आप स्मार्ट हैं। जब स्मार्ट बनने की ढोंग करते हैं तो आप मूर्खता के शिखर पर होते हैं। तो दोस्तों, मूर्ख समझे जाने के डर से
बेवकूफ़ समझे जाने के डर से आप दिखावटी का स्मार्ट बनने का प्रयत्न न करें। ये मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। और ये पुस्तक में रॉबर्ट भी आपको यही बताना चाहते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट फिर से आपके साथ यही है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरे स्टूडियो क्रिएटर स्टूडियो में दिखाता है 60 से ज़्यादा % अनसब्सक्राइब मेंबर हैं। तो दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग हौसला देंगे तो मुझे बढ़ने में आगे और आप लोगों के लिए इसी तरह से वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना वैल्यू और बुक को तलाश करके रिसर्च करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप में। और कमेंट करके मुझे बताइए कि और किस पे आप लोग चाहते हैं और कैसे मैं वीडियो आप लोगों को बनाऊं जो आप लोगों को फ़ायदेमंद हो। अमीर डैडी गलत होने के भी इच्छुक थे। अगर उनसे कोई गलती हो जाती थी तो वे हमेशा माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहते थे। वे हर वक्त सही होने की कोशिश नहीं करते थे। वे कहते थे और स्कूल में सिर्फ एक ही जवाब होता है, असली ज़िंदगी में एक ज़्यादा सही जवाब होते हैं। अगर किसी के पास आपसे ज़्यादा सही जवाब है तो उसे ग्रहण कर लें। फिर आपके पास 2 सही जवाब हो जाते हैं। वे यह भी कहते थे जिन लोगों के पास सिर्फ एक ही सही जवाब होता है उनमें अक्सर ये तीनों बातें होती है। पहली, वे आम तौर पर बहस करने वाले या रक्षात्मक होते हैं। दूसरी, वे अक्सर बहुत बोरिंग होते हैं। और तीसरी, वे प्रायः तकिया निस्सू हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं है कि कभी सही रहा, उनका जवाब आज गलत हो गया है। तो अमीर डैडी की सलाह यह थी कि थोड़ा खुलकर जियो, हर दिन थोड़ा साहसी या जोखिम भरा काम करो। आप अमीर नहीं बनते हैं तो यह आदत आपकी ज़िंदगी में रोमांच भरेगी और आपको वर्षों तक ज़्यादा से ज़्यादा युवा बनाए रखेगी। दुर्भाग्य से मेरे गरीब डैडी ने सही काम करने में ही ज़िंदगी बिता दी। जब वे स्कूल गए तो उन्होंने सही काम किया। उन्होंने टीचर की नौकरी की क्योंकि उनके हिसाब से यही सही काम था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और सीढ़ी पर चढ़े क्योंकि यह सही काम था। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से विचलित होकर वे अपने बॉस के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रयत्न किए और क्योंकि यह सही काम था, अपने जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने टीवी सेट के सामने 20 साल बिताए और नाराज होते रहे कि उन्होंने जिंदगी भर सही काम किए थे, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि उन्होंने सभी सही काम किए थे। जब उन्होंने अपने उन सहकर्मियों के बारे में सोचा जिन्होंने उनके हिसाब से गलत काम किए थे लेकिन अब वे अमीर बन गए थे या ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, तो वे और भी ज्यादा नाराज हो गए। अमीर डैडी ने कहा, कई बार जीवन की शुरुआत में आपके लिए जो सही काम होता है वह आपके जीवन के अंत में आपके लिए सही काम नहीं रहता। बहुत सारे लोग इस कारण असफल होते हैं क्योंकि वे परिवर्तन से डरते हैं या समय के साथ बदल नहीं पाते हैं। वे परिवर्तन इसलिए नहीं कर पाते हैं ना दोस्तों, क्योंकि उन्हें गलत होने में डर लगता है। और जितना आप गलत होने से डरेंगे, जितना आप गलती करने से डरेंगे, जितना आप असफल होने से डरेंगे, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में सक्सेस का % उतना ही कम होता चला जाएगा। कई बार सही होने के लिए हम सभी को गलत होने की जरूरत होती है। अगर हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो हमें कुछ समय तक गलत होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अधिकांश लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे सही तो होना चाहते हैं लेकिन गलत नहीं होना चाहते हैं। असफलता के डर के कारण वे असफल हो जाते हैं। पूर्णतः आदर्श बनने की इच्छा के कारण वे पूर्ण रह जाते हैं। बुरा दिखने के डर के कारण अंततः वे खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं। जो लोग असफल होने से डरते हैं ना दोस्तों, या गलतियां करने से घबराते हैं, उनके लिए मैंने नाइटिंगेल कॉनेट के साथ मिलकर एक ऑडियो कैसेट तैयार किया है जिसका शीर्षक है रिच डैड सीक्रेट्स। अमीर डैडी का रहस्य यह था कि दुनिया इस तरह से बनाई गई है ताकि हम असफल न हो। दुनिया इस तरह से बनाई गई है ताकि हम जीतें। चुनौती यह है कि जीतने से पहले आप असफल होने के लिए तैयार रहें। इस टेप की मदद से इंसान अपने सफलता के डर को दूर कर सकता है। जब आप रिच डैड सीक्रेट्स को समझ लेंगे तो आप जीतने की खातिर असफल होने की ज्यादा इच्छा रखने लगेंगे। जैसा अमीर डैडी अक्सर कहते थे,
जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। यानी जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। असफलता सफलता का अनिवार्य हिस्सा है। आप इसको गांठ बांध कर अपने दिमाग में रख लीजिए कि असफलता सफलता का अनिवार्य हिस्सा है। संक्षेप में, मेरे अमीर डैडी हर दिन थोड़े असफल होने के लिए तैयार थे। मेरे गरीब डैडी ने बिल्कुल भी असफल न होने की सबसे अच्छी कोशिश की। आदतों के इस छोटे से अंतर ने उनके जीवन के अंत में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया। तो दोस्तों, आदत 6 पढ़ेंगे खुद की बातें सुने। अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे खुद की बातें सुने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल।